हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया जिवेश आपके लाइफ और हेल्थ इम्प्रूवमेंट में एक कदम आपके साथ। फ्रेंड, हमारे खाने पीने की परंपराएं देखो तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गहराई से जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे भोजन संबंधित नियम हैं जिन्हें आजकल के युवाओं ने अंधविश्वास कहकर नकारा है और आधुनिकीकरण के नाम पर बीमारियों को अपनाया है। दोस्तों, ऐसा क्या कारण है कि पहले के जमाने से बेहतर और बेस्ट वैरायटी होते हुए भी हम अधिक बीमार रहते हैं? अक्सर युवाओं को अपने घरों में पुरानी परंपराओं को अंधविश्वास कहकर नकारा जाता है और उनको फॉलो नहीं किया जाता, परंतु अगर हम गहराई से देखें तो वो अधिकतर वैज्ञानिक ही थी। हाँ, हमें समय के आधार पर कुछ परंपराएं बदलने की जरूरत होती है, परंतु हम उन्हें नकार नहीं सकते। बस जरूरत है तो हर परंपराओं में वैज्ञानिक तर्क ढूंढने की। अब हम बात करते हैं खाने से संबंधित वैज्ञानिक तर्क देखने की और उन्हें ढूंढने की। दोस्तों, भोजन 3 भागों में बांटा गया है। सात्विक भोजन, इसमें ताजे फल, सब्जियां, अनाज आदि आते हैं। यह शरीर और मन को शुद्ध रखता है। राजसिक भोजन, अधिक ऊर्जा देने वाला यह भोजन क्रियाशीलता को बढ़ाता है। तामसिक भोजन, अत्यधिक तीखा, मसालेदार, तला भुना, गरिष्ठ भोजन, मांसाहार, शराब इसी श्रेणी में आते हैं। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है सात्विक भोजन में अधिक फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और कम टॉक्सिन होते हैं। यह सुपाच्य होता है। तामसिक भोजन, यह अधिक प्रोसेस्ड होता है जिससे शरीर में टॉक्सिन बनते हैं। राजसिक भोजन, अगर आप राजसिक भोजन आधुनिक युग में अधिक करते हैं तो हमें उसी के आधार पर शारीरिक श्रम भी करना जरूरी है, अन्यथा बीमारियों का घर बन सकते हैं। भोजन से पहले हाथ धोना और जमीन पर चौकड़ी लगाकर खाना। विज्ञान कहता है कि हाथ धोने से संक्रमण नहीं फैलता। यह हाइजीन का मूल नियम है। जमीन पर चौकड़ी लगाकर खाने से पाचन क्रिया बेहतर काम करती है। इससे पेट की मांसपेशियां एक्टिव रहती हैं और शरीर लचीला बनता है। परंतु आधुनिकता की दौड़ में हम अक्सर कुर्सियों पर, सोफे पर या बेड पर ही बैठकर खाना खाते हैं, जिससे पाचन क्रिया सही से नहीं हो पाती है और अपच, गैस, एसिडिटी जैसी समस्याएं गले लग जाती हैं। भोजन पीना और पानी खाना, परंपरागत रूप से भोजन का एक निवाला 32 बार चबाना चाहिए, तब दूसरा निवाला लें। परंतु इंस्टेंट बनाना और खाना आजकल का चलन है। निष्कर्ष, भोजन पचाने में समय अधिक लगता है। ठीक इसी तरह हमें हमें धीरे धीरे ही पीना चाहिए। एक घुट पानी मुंह में लेकर उसे अच्छे से मुंह में घुमाएं, अर्थात हमारी सलाइवा में मिक्स करें, तब उसको निगलें। अगर खाने और पीने के इस नियम को आधुनिक समय में कोई अपनाता है तो मोटापा जैसी बीमारियों से दूर रहता है। भोजन को कई श्रेणियों में बांटा गया है। भोजन को कई श्रेणियों में बांटा गया था, जैसे ब्राह्मण, वैष्णव, जैन इत्यादि। मुख्यतः 2 श्रेणी है आधुनिक रूप में है, शाकाहार और मांसाहार। विज्ञान कहता है कि शाकाहार में कोलेस्ट्रॉल कम होता है, हृदय रोग की संभावना अपेक्षाकृत कम रहती है और हमारे पाचन तंत्र पर दबाव कम पड़ता है। तामसिक या मांसाहार के अधिक सेवन से कैंसर, हृदय रोग, यूरिक एसिड जैसी समस्याएं अधिक हो सकती हैं। रीति के अनुसार अन्न प्रसाद या भोग मानना, इससे भोजन को भगवान को अर्पित करके खाने से व्यक्ति में कृतज्ञता आती है। विज्ञान कहता है जब हम भोजन को आभार के साथ खाते हैं तो एक मानसिक संतुलन बेहतर होता है। दूसरा, ओवर ईटिंग और वेस्टेज कम होती है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने कभी सोचा है जो हमारे व्रत हैं वो पूरे विज्ञान पर ही आधारित हैं? व्रत जैसे एकादशी, निर्जला, नवरात्रे। क्या कारण है कि नवरात्रे वर्ष में 2 बार ही आते हैं? क्यों? और मौसम बदलने के समय पर ही क्यों? यह आगे पीछे भी आ सकते हैं। इसका बहुत ही बड़ा एक वैज्ञानिक कारण है। दोस्तों, वो आप खुद स्वयं सोचिए कि क्या कारण है कि मौसम बदलते हैं उसी समय ही नवरात्रे क्यों आते हैं, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि इसका क्या कारण है।
विज्ञान कहता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से शरीर डिटॉक्स होता है, मेटाबॉलिज्म सुधरता है। वो उपवास से डाइजेस्ट सिस्टम को आराम मिलता है, जिससे पाचन बेहतर होता है। खानों में अगर बात की जाए घी, हल्दी, मसालों की, तो देसी घी में ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होता है। हल्दी इसमें करक्यूमिन नामक तत्व होता है, जो एक प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट है। मसाले पाचन, इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म को सुधारते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं खाने के समय की। सूर्योदय से सूर्यास्त तक भोजन दिन में सूर्य के रहते करें, रात में हल्का और जल्दी खाना चाहिए। विज्ञान कहता है दिन में हमारा पाचन तंत्र अधिक सक्रिय होता है। रात को भारी भोजन करने से मोटापा, एसिडिटी जैसी समस्याएं आ सकती हैं। हमारे बुजुर्ग कहते थे, सुबह का खाना खाएं राजा की तरह, रात में खाएं फकीर की तरह, अर्थात दिन में भरपेट खाना खाएं और शाम को फकीर की तरह, अर्थात कम खाना खाएं, भूख से कम ही लें, उतना ही खाना खाएं। पकाने की विधि: मिट्टी के बर्तनों में, तांबे, कांसे और लोहे के पात्रों में खाना बनाने की परंपरा हमारी सदियों से रही है। ठीक इसी तरह इन्हीं धातु में पानी पीना किस बीमारी में सही है, यह हम पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। उसी तरह पात्रों में खाना बनाने का भी नियम होता है। दोस्तों, हमारा आहार ही औषधि है। अगर हम शरीर की प्रवृत्ति, मौसम अनुसार, परंपरागत नियम अनुसार खाना खाएं तो हम स्वस्थ रह सकते। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करना, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।